मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अंबाला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, हरियाणा के देश की आजादी और सरहदों की रक्षा में अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा कि अंबाला की वीर भूमि से ही स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जली और सरकार ने अंबाला में शहीदों को समर्पित वॉर मेमोरियल बनाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा, मौजूदा केंद्र सरकार ने देश की संप्रभुता के लिए कई अहम फैसले लिए, जिसमें धारा 370 और 35A को हटाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, राम मंदिर निर्माण जैसे देश हित के फैसले शामिल हैं। इस पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना दिन रात देश की सरहदों की निगरानी करने वाले जवानों को मैं गणतंत्र दिवस की विशेष रूप से बधाई देता हूं। मैं स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हैदराबाद और जूनागढ़ जैसी रियासतों का विलय करवाने के बावजूद जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर सरदार पटेल के मन में भी कहीं न कहीं टीस थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 35A को हटाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनका अखंड भारत का सपना ये साकार। उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूती दी है। नागरिकता संशोधन कानून लाकर अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का काम किया है। 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने से हमारी मुस्लिम बहनों के जीवन में एक नए बदलाव की शुरुआत हुई है। उन्होंने वन पेंशन की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करके वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में, गुरु गोविंद जी के साहिबजादों की शहीदी को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जो कि हमारी विरासत को नई पीढ़ियों से जोड़ने का काम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 17 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे, जिससे हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज और 200 बेड का अस्पताल बनाने का फैसला किया है। प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। इनमें से 11 पर कार्य जारी है। इनके बन जाने के बाद हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा। क्लस्टर अप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में विद्यालय और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज तथा विश्वविद्यालय खोलना हमारा लक्ष्य है। हर जिले में 200 बेड का अस्पताल खोला जा रहा है। सभी जिलों में मिनी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत उद्योगों के मिनी क्लस्टर ये बनाए जा रहे हैं। हम हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के क्लस्टर स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हमारा लिंग अनुपात 871 से बढ़कर 914 हुआ। उन्होंने बताया, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलें खरीदने वाला हरियाणा पहला राज्य है और पानी बचाने के लिए सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा देश का पहला राज्य जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हैं और हमने गांवों को लाल डोरा से मुक्त किया और इसी योजना को केंद्र ने PM स्वामित्व योजना के नाम से चलाया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात दर वर्ष 2014 के 871 के मुकाबले अब 914 हो गई है। मेरे किसान भाइयों, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। इसलिए हम किसान भाइयों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। MSP पर फसल खरीद की बात हो या प्राकृतिक आपदा से फसल सुरक्षा का विषय, सरकार बीज से बाजार तक हर कदम पर किसान के साथ खड़ी है। आज MSP पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। इसके अलावा हमने गन्ने का भाव भी देश में सर्वाधिक 300। गणतंत्र दिवस के मौके पर CM खट्टर ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6197 गाँवों का डाटा अपलोड कराया और महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के 77% गाँवों को बिजली दी जा रही है, जिसमें 85 नए गाँव जुड़ जाएंगे। वहीं CM ने कहा, परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर 72 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।
विपरीत परिस्थितियों की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए